अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हो गए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मज़े में हैं। और थोड़ा सा कुछ मसला हुआ है जो कि अभी मैं आगे आपको बताती हूँ। आज इस वजह से ना व्लॉग भी जो है लेट हो गया, मतलब ये वाला जो है थोड़ा सा लेट हो गया। क्या रीज़न था वो भी मैं अभी आगे चल के आपको बताती हूँ। उससे पहले मैं ये बता दूँ आपको कि ये वाला व्लॉग ना, जो इसके पहले मैं किराना का वीडियो डाली थी ना, 1 वीक ग्रोसरी वाला, तो उसके आगे से ही स्टार्ट हुआ था। उसमें ना क्या हुआ था कि वो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए वीडियो, इस वजह से फिर मैं जो है उसको जल्दी ख़त्म कर दी थी। और उसके आगे से जो है क्या रूटीन और क्या मेरा जो है शेड्यूल चला, तो वो मैं आपको जो है अभी इधर बता रही थी। और जो मैं किराने का सामान मुझे रखना था ना, तो मेरा किचन भी जो है नॉन मॉड्यूलर किचन है, वही है मिडिल क्लास फैमिली की तरह, जो है डिब्बों में और उसमें जो है जो बचे हुए सामान है उनको भरना होता है। तो एक जर्मन का डब्बा है जो कि जिसमें तेल के पाउच, शक्कर, चाय पत्ती वगैरह दालें जो हमें एक्स्ट्रा होती है हमारे पास, जो डिब्बों में भरने के बाद, जार में भरने के बाद बचती है ना, तो वो एक जर्मन का डब्बा है जिसमें मैं रखती हूँ। अभी मैं आपको वो भी बताती हूँ। तो उसको ना फिर मैं जो है किचन के नीचे रख देती हूँ। और ये जो बिस्किट, केक वगैरह कुछ इस तरह बच्चों की जो चीज़ें हैं ना, तो उसके लिए ये देखिए, ये वो डिब्बा है जो एक्स्ट्रा सामान हम इसमें रखते हैं। और ये बिस्किट वगैरह मैंने ना ये जो प्लास्टिक वाला डब्बा है तो उसमें रख दिया है। और ये डिब्बा ना मैं आपको बताऊँ बहुत ज़्यादा पुराना है, मतलब इतना पुराना है वो। 20 वाला सेल बहुत स्टार्ट में हमारे इधर लगा था धुलिया में, मायके में ना, तो मैं वहाँ से लाई थी। मतलब 6-7 साल से ज़्यादा हो गया होगा उसको, वो डिब्बा जो है इतना पुराना है ना। खैर, तो यहाँ पर देखिए जो हमारे किचन में खिड़की है ना, तो वो खिड़की पे थोड़ी सी जगह है, तो वहाँ पर ना मैं अपना जो साबुन और मतलब बर्तन धोने की जो चीज़ें होती है, कांटा, सरफ, कपड़े धोने के, तो बर्तन कपड़ों का जो चीज़ें होती है ना, तो मैं उधर वो खिड़की पे रख देती हूँ, जो एक्स्ट्रा हमारे पास होती है ना, तो वो। और बाकी का ये जो था, तो ये डिब्बा मैं किचन के नीचे रखती हूँ, है ना। तो अभी मैं इधर आ गई थी, मतलब मैं किचन का काम भी निपटा रही थी और उसके साथ साथ ना मैं जो है अपना 1-2 पीसने आए हुए थे बाहर के ना, तो वो भी मैं जो है चक्की भी साथ साथ चला रही थी। और इसका ना मसला ये होता है कि एक पीसना भी अगर हम इसमें पीसे ना, तो फिर इसको ना साफ़ करने की बहुत ज़्यादा जो है झंझट मारी होती है। इसको ना हम बिना साफ़ करे रख नहीं सकते। तो खैर, और तबीयत भी ना मेरी जो है इस जब ये मैं वीडियो बना रही थी ना, तो उस टाइम पे मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। मतलब मेरा ना कुछ भी करने को दिल नहीं चाह रहा था, इवन ये कि मैं बिस्तर से भी उठना नहीं चाह रही थी, मतलब। लेकिन देखिए, हमारी तबीयत ठीक हो या ना हो, हमें ना बच्चों को देख के बच्चों के लिए हिम्मत करनी ही पड़ती है। और जैसे कि मैं अलग रहती हूँ, सेपरेट रहते हैं हम, तो जो भी मेरी बहनें हैं ना, तो उनका ना अलग में एक ये मसला होता है कि तबीयत ठीक हो या ना हो, हमें देखिए हमारे घर के काम, और अगर बच्चे हैं तो फिर खाना वाना भी जो है हम नहीं छोड़ सकते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ है तो फिर भी जो है थोड़ा सा बंदा एडजस्ट कर ले कि हस्बैंड वगैरह जो है बाहर खा ले। तबीयत में तो वैसे ही हमारा कुछ दिल होता नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए ना हमें उठना ही पड़ता है और हिम्मत करनी पड़ती है। और ज़रूरी नहीं कि मतलब अगर हम 2 लोग हो, हस्बैंड वाइफ हो, तब भी जो है हम मतलब ना बनाए, बनाना पड़ता ही है। देखिए, तो मेरा भी ना बिल्कुल खाना बनाने का भी मतलब बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। मैं ये सोच रही थी कि मैं कुछ झटपट कुछ ऐसा बना लूँ, लेकिन फिर वही था कि मुझे याद आया कि हस्बैंड जी ना मतलब काम पे गए थे। और फिर वही है कि दोपहर में आएंगे खाने पे, और फिर हम खाना, इतना मेहनत वाला काम होता है। फिर घर पे आए बंदा, भूख लगे और घर में जो है कुछ हम पकाए ना, तो फिर हिम्मत करनी पड़ती है ना। तो बस जी, हिम्मत करके मैं भी उठ गई थी। और फिर यही होता है कि मैं सोची चलो जैसा तैसा करके मैं अपना जो है खाना बना लेती हूँ, बाकी के जो दूसरे काम है ना तो वो मैं नहीं करूँगी, जैसे कि बर्तन वर्तन धोना और चक्की वक्की जो हमने लगाई थी उसकी सफाई वफाई, तो वो मैं ना वो सोची थी कि मैं वो नहीं करूँगी, मैं जो है अपना खाना ही बना लेती हूँ ना। तो मैं रोटी बना ली थी और अभी जो है मैं इधर चिकन का सालन बना रही थी। तो मुझे ना वो कढ़ाई में, मतलब मेरा इतना भी दिल नहीं चाह रहा था कि मैं कढ़ाई में बनाऊँ, क्योंकि कढ़ाई में ना थोड़ा सा भूनना पड़ता है ना। तो बहुत दिनों के बाद मैंने ना कुकर में जो है चिकन का सालन बनाया था, जो कि मैं बाबू छोटा था ना उस टाइम पे बनाती थी, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो फिर वक्त की कमी होती है हमारे पास और फटाफट हमें काम जो है वो निपटाने होते हैं ना।
लेकिन अभी ना बहुत टाइम बाद जो है मैंने फिर से कुकर निकाला था, और यहाँ पर फिर मैं सोची चले कुकर में जो है हमने सालन बनने के लिए रखा है, तो चले तब तक जो है लगे हाथ में बर्तन धो लेती हूँ, है ना। वैसे हिम्मत नहीं हो रही थी, मतलब दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर वही है कि चलो बाद में भी हमें ही करने हैं और अभी भी हमें ही करने हैं, तो हिम्मत करनी ही पड़ती है ना, चाहे जो भी हमारा दिल हो। तो बस हिम्मत करके जो है मैं अपने धीरे धीरे करके अपने में काम निपटाते जा रही थी। और यहाँ पर देखिए 2 पीसने हमारे हो गए थे, और अभी ना इस चक्की को जो है साफ़ करना था। तो ये भी ना मुझे इतना मतलब दिल चाह रहा था करूँ ना करूँ, लेकिन बस वही है कि फिर काम निपटाने ही पड़ते हैं, काम सर पे होना तो फिर जो है मतलब वही है, दिल को सुकून भी नहीं मिलता है ना ऐसा करके। तो चले एक और बात आपके साथ शेयर करनी थी कि अभी 2 दिन से ना मैं बहुत ज़्यादा जो है हम लोग हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे थे। मेरी जेठ की बेटी है जिसका ना सीज़र से जो है लड़की हुई थी, जो कि एक्सपायर हो गई है, मतलब बच्ची। तो अभी ना हमारी बेटी को हमने बताया नहीं उस बारे में, लेकिन बस जो है अल्लाह उसको सब्र दे। तो आप भी ना उसके लिए दुआ करिए कि अल्लाह जो है माँ को सब्र दे। बहुत बड़ा जो है माँ के दिल को एक धचका लगता है कि एक तो सीज़र हुआ, ऊपर से जो है बच्चा भी नहीं रहा पास में। तो मतलब उस चक्कर में ना मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ अभी ना, लेकिन मेरा जो है सारा ध्यान ख्याल ना बिल्कुल भी जो है इधर, मतलब मेरा दिमाग नहीं चल रहा है। लेकिन मैं सोची कि मैं आप सबसे शेयर कर देती हूँ, और मतलब बोल भी दूँगी ना तो आप लोग दुआ भी कर सकते हैं ऐसा। तो अल्लाह ताला जो है कब किसकी दुआ कबूल कर ले, है ना। तो अभी बच्चे को बताया नहीं है, 2-4 दिन हो जाएंगे उसके बाद बताएंगे, क्योंकि सीज़र है तो फिर एकदम से जो है झटका लगता है ना, तो ऐसा। तो खैर यहाँ पर देखिए सालन भी जो है बन के हो गया था रेडी, और मैं उधर अभी आपको बताई ना, तो मैं वो बता रही थी आपको कि चक्की लगाओ ना तो उसका जो आटा जो उड़ता है ना, तो उससे घर में इतनी ज़्यादा धूल हो जाती है, पूरे फ्रिज पे और पूरी दीवारों पे, मतलब हर तरफ इतनी जल्दी धूल पकड़ता है कि ऐसा लगता है ना कि हमने सफाई जो है किया ही नहीं है, मतलब कब से जो है झाड़ झटक नहीं हुआ है घर का। और फ्रिज पे तो मतलब ना इतना ज़्यादा होता है कि आते जाते मैं उस पर कपड़ा फेरते रहती हूँ, लेकिन फिर भी हो जाता है उधर वो आटे वाटे की वजह से। तो इस वजह से ना कभी कभी दिल भी नहीं चाहता है कि बाहर के जो मैं गेहूँ लूँ पीसने के लिए। फिर मैं सोचती हूँ कि कौन सा और रोज़ का रोज़ पीसना आ जाता है ना, हफ्ते में ना एक आधी बार आया तो आया, या तो फिर 15 दिन में भी एक बार आता है, ऐसा कोई है नहीं कि मतलब रोज़ का है। तो वही जो 2-4 आ जाए, मतलब 40-50-60 रुपये जो भी। तो बस ये है कि लगे आज जो है बच्चों को कुछ ना कुछ देने में काम आ जाते हैं, तो थोड़ा मेहनत कर लेती हूँ। यहाँ पर ना अभी बेटी जो है अपना स्कूल के लिए निकल गई थी, तो मैं बस उसी को देखने के लिए निकली थी। और मौसम ना आजकल ऐसा हो रखा है जो है, कभी भी धूप निकलती है और कभी भी ना बारिश होती है, तो ऐसा मौसम हो गया है। और बाबू को भी जो है ना सर्दी बुखार वगैरह हो गया है, तो इनका भी अलग से मसला है रातों को जगाने का उसमें भी जो है बंदे की नींद ना हो, और ऐसा चलता है। तो यहाँ पे ये मैडम जो है अपना स्कूल गए थे, उससे पहला ना इनको जो लगने वाली थी ना आज की पीरियड के हिसाब से बयाज़े वगैरह, तो बुक वगैरह इन्होंने जो इनको लगना था वो निकाल लिए, बाकी के इधर ही छोड़ के जो है चले गए थे। तो बस मैं जो है वही अभी उठा के रखूँगी। और ये तकिए का हाल देख लीजिए आप, मतलब इतने सालों के है ही हमारे तकिए, लेकिन बाबू ने फाइनली जो है इनका काम अभी तमाम कर ही दिया है ना। तो मैं ऊपर रहती थी उस टाइम पे, हमने जो है सोफ़े ऊपर थे ना मेरे पास, तो जब लिए थे हमने वो तकिए, मतलब बहुत ज़्यादा उसको भी टाइम हो रहा होगा, 7-8 साल हो गए वो तकियों को, लेकिन फाइनली जो है अभी उसका काम जो है वो तमाम हो गया। तो खैर जी, उसके बाद मैं बाबू को जो है अपना भाप वाप लगाई, और फिर ज़ोहर का टाइम हो गया था ना, तो यहाँ पर मैंने जो है अपना नमाज़ वगैरह पढ़ लिया था। और हो जाते हैं, हिम्मत रखनी पड़ती है। देखिए अगर हम अकेले रहे ना, तो तबीयत अगर थोड़ी हमारी सही ना हो ना, तो बस वही है, बंदे को हिम्मत रखनी पड़ती है, तो निपट जाते हैं काम। वरना फिर वही है कि बंदा पड़े रहे, घर के काम भी वैसे ही पड़े रहे, और खाना वाना भी जो है बच्चों को हस्बैंड को जो है हम दे ना पाए। तो खैर यहाँ पे बाबू को भी जो है फिनिश कर दिया था, और अभी बस हस्बैंड जी का इंतज़ार कर रही थी मैं कि वो आए तो फिर हम खाना वाना जो है वो खाएंगे। और अभी ना बीच में क्या हुआ था, कुछ दिन पहले भैया भाभी आए थे, मैं आपको बताई थी ना।
और उसके पहले भी ना कोई मेहमान जब हमारे घर आ रहे थे ना, तो इतनी दिक्कत हो रही थी बैठने के लिए। मतलब कुर्सी एक ही थी हमारे पास, वो भी बहुत ज़्यादा पुरानी है, टूट फूट गई है। तो इतनी दिक्कत हो रही थी ना, मतलब मेहमान बैठते थे, फिर हस्बैंड जी आ जाए ना तो मेहमान बोलते थे आप यहाँ बैठो, फिर वो बोलते नहीं आप बैठो इधर दीवान पे, ऐसा करके। तो फिर ना हम सोचे कि हम ना कुर्सी ले लेंगे। तो ये हमारे इधर ना मतलब हफ्ते से चीज़ें मिल जाती है। जैसे हमें अगर कोई कुछ भी लेना हो ना, बर्तन वर्तन, तो ले लो 200-400-500 रुपये लगा के, और फिर हफ्ते के ना 100 रुपये, मतलब जैसा भी हमें आए तो हम दे सकते हैं उनको। तो बस ये 4 कुर्सी मंगा लिए थे, और अब जैसा जैसा हमारे पास पैसा आएगा हम देते जाएंगे। लेकिन ये है कि देखिए बंदे के घर ना मेहमान वगैरह आ ही जाते हैं, तो फिर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता ना, मतलब मेहमानों के सामने। तो अपना घर हमें जो है हर हाल में संभालना चलाना होता है, चाहे हम जैसे भी चलाएं। तो खैर आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।